स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज ने तो शुक्रवार को जमकर बेचा है, लेकिन जो बाकी संकेत ग्लोबली भी नजर आ रहे हैं, क्या छठे दिन भी बाजार गिरने की तैयारी में है? गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत कोई बहुत अच्छे तो है नहीं। फिर से कमजोरी के संकेत ही आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, एक और जहां एफआईआईज की बिकवाली का दौर लगातार जारी है, बिकवाली कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में दोनों में हुई शुक्रवार को, और ठीक ठाक सी हुई, साइज भी ठीक है। 3700 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवाली की है। नेट 6000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली आती दिखी है। एक अच्छी बात जो जरूर है कि पिछले 2 दिनों से घरेलू फंड ने भी अपनी खरीदारी की मात्रा बढ़ाई है। कल 5600 करोड़ के आसपास की शुक्रवार को खरीदारी की है, तो वो तो एक ठीक है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर तो है ही, और उसके सामने रिटेल और बाकी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम ही है खरीदारी के तौर पर, तो वो खरीदना नहीं चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब आइए करेंसी मार्केट में। करेंसी हमारी फिर से कमजोर होती हुई दिखी है। 14 पैसे 2 दिन से हम लगातार, क्योंकि 28 पैसे की कमजोरी हो चुकी है। कच्चा तेल वापस से $64 के ऊपर आया है, जो फिर थोड़ा करेंसी पर दबाव बना सकता है। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर हो ही रहा है। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में देखिए, वैसे तो शुक्रवार को अच्छी तेजी हुई है, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स लगभग 2 अंक नीचे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रम्प की तरफ से, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले नहीं, खराब करने वाले हैं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है। अब रोज डर ये रहता है कि आज कोई खराब खबर ना आ जाए, आज किसी और पर अटैक की खबर ना आ जाए। वो सारी चीजें चल रही है एक साथ, कई सारे फ्रंट पर ट्रम्प अपनी बातें कर रहे हैं। तो इन सबके बीच में मतलब थोड़ा ढीला ही है। भले ही निफ्टी आपको हल्की से स्टेबल और हल्की मजबूत शुरुआत के संकेत दे रहा है, लेकिन बड़ी तेजी मिलना बाजार में मुश्किल है, और ऐसे में रिकवरी जो आएगी, उस रिकवरी में हल्की फुल्की पोजीशन आप कम करते रहें, वही बेहतर होगा। जी बिल्कुल सर। अब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए क्या नोट करने चाहिए? इम्पोर्टेंट लेवल के हिसाब से वैसे तो देखा जाए तो जिस तरह की क्लोजिंग शुक्रवार को मिली है, वो कमजोर क्लोजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्पेशली निफ्टी पर, निफ्टी ने तो एक नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया जिसे कहना चाहिए। 25,750 के नीचे बंद होकर, तो अब इमीडिएटली 25,450 का रास्ता तो दिखता है। वैसे आज इमीडिएटली सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,525, 625 की रेंज को आप मान कर चलें। ऊपर की तरफ 25,725 से लेकर 25,850 की रेंज रुकावट के तौर पर रहेगी। सवाल जहां तक बैंक निफ्टी का है, 58,859,000 ये अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी जरूर अभी तक अपने बड़े मजबूत सपोर्ट के से दूर है, करीबन 1%, जो 58,650, 58,800 का होता है। अभी वहां अभी भी स्कोप है थोड़ा रुकने का। ऊपर की तरफ 59,675, 59,750 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए भी सप्लाई जोन है। इन लेवल पे नजर रखिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल थोड़ा ज्यादा बुरा है, और अगर दिग्गज कमजोर होते हैं तो वहां पर गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है। ऐसे में बेहतर ये होगा कि अगर एक पॉजिटिव शुरुआत मिलती है, पॉजिटिव शुरुआत मिलने के बाद अगर थोड़े अच्छे लेवल पर 100-125 पॉइंट की रिकवरी बन जाए, चांस तो कम है, बन जाए, तो फिर आपको थोड़ी ऊपर के लेवल पे पोजीशन हल्की करनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अनिल सर हमसे बातचीत करने के लिए।